हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दो कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये दोनों कहानियां आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। विराज, जरा ये बताओ कि ये तुम्हारे पापा बीमार मम्मी जी को यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं? संजना एकदम से त्योरियों को चढ़ाकर तिरछी नजर करते हुए पूछा। संजना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पापा मम्मी को लेकर आने से तुम्हारा क्या मतलब? ये घर उनकी बेटी का है और उनका जब जी चाहे तब वे यहाँ आ सकते हैं। और फिर वो अपने आप भी नहीं आए, मैंने ही उनको फोन करके बुलाया है। विराज ने संजना की बातों से चिढ़कर कहा। अच्छा, वही मैं ये कहूँ, ये बिन बादल बरसात कैसे हो गई? ना कुछ फोन पर मुझको बताया न पूछा और बेधड़क मेरे घर में बीमार मम्मी जी को लेकर पापा जी अचानक चले आए। संजना ने बहुत ही बदतमीजी से कहा। संजना, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं ना कि तुम ये क्या अगड़म बगड़म बोले जा रही हो? जरा बोलने से पहले एक बार सोचो तो कि क्या बोले चली जा रही हो। इसके बाद अगर एक भी शब्द मेरे मम्मी पापा के खिलाफ बोला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। विराज तो एकदम से भड़क उठा। अच्छा, तो क्या कर लोगे? मुझको धमकाओगे? संजना भी भड़क उठी। लेकिन विराज, एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लो, मैं उनकी तीमारदारी बिल्कुल भी नहीं करूँ। सिवान ने तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर पापा जी और मम्मी जी को तुम्हारे सिर पर मर दिया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगी उन लोगों की कोई सेवा। देवर और देवरानी ने तो अपनी आजादी हासिल कर ली और हमको फंसा दिया। संजना, तुम तो समझने का नाम ही नहीं ले रहे और उल्टा सीधा बोले ही जा रही थी, क्योंकि उसके सास ससुर, उसके देवर सिवान और देवरानी कम्मू के पास अपने छोटे से कस्बे के पुश्तैनी घर में रहते थे और वो विराज और दोनों बच्चों के साथ बड़े शहर में विराज की नौकरी की वजह से रहती थी। छोटे से कस्बे से आई संजना बड़े शहर की हवा लगने के कारण अब पूरी तरह से मॉडर्न बन चुकी थी और मॉडर्न के साथ साथ संस्कार भी जैसे घोल कर पी गई थी। इससे पहले भी जब उसके सास ससुर आते 8-10 दिन रुककर वापस चले जाते थे, लेकिन इस बार तो ससुर जी कल रात अचानक बीमार सास का इलाज करवाने के लिए आ गए। मतलब महीनों की फुर्सत, और इस तरह अचानक जब वो लोग आ गए तो संजना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी। संजना, पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मम्मी पापा को सिवान ने नहीं भेजा, मैंने ही जबरदस्ती उन दोनों को अपने पास बुलाया है। विराज ने संजना को फिर से समझाते हुए कहा। लेकिन विराज, एक बात और भी तो सुन। अपने दोनों बच्चे छोटे, कहीं मम्मी जी की वजह से उन दोनों को कोई दिक्कत हो गई तो? संजना अपनी चाल का दूसरा पासा फेंकते हुए कहा। संजना, मम्मी की कोई छूत की बीमारी नहीं, उनके सिर्फ पेट का दर्द है और जी घबराना। इस बीमारी से कोई इन्फेक्शन नहीं होता और मान लो मम्मी पापा हमारे ही पास रहते तो तब भी तुम क्या ऐसा ही सोचती? विराज मायूस स्वर में बोला, क्योंकि संजना की बातों से वो एकदम से आहत हो गया था। विराज, तब बात अलग होती, लेकिन इस तरह मैं तो शायद एडजस्ट नहीं कर पा और मुझसे उनकी किसी भी प्रकार की सेवा की उम्मीद मत रखना। संजना ने बिल्कुल साफ हाथ झाड़ते हुए कहा। संजना, मुझको शर्म आ रही तुम्हारी सोच पर, लेकिन मैं तुमको उनकी सेवा करने के लिए कहूंगा भी नहीं, क्योंकि बात मम्मी की सेवा की करने की है तो मैं यानी कि उनका बेटा विराज खुद ही उनकी सेवा करूंगा। लेकिन हाँ, एक बात सुन लो, मुझको तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और एक बात और भी ध्यान रखना, तुम्हारे भी मम्मी पापा अब उम्र दराज हो रहे हैं। कल को अगर उनके सामने कोई समस्या आड़े आ गई तो मुझसे भी किसी प्रकार की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि उनके तो और कोई बच्चे भी नहीं तुम्हारे। मैंने तो मन में ही सोचा था कि मैं उन दोनों के लिए भी बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, लेकिन आज तुमने बहुत कुछ साफ कर दिया। आक्रोशित विराज एकदम से भावुक और दुखी होकर बोला और उसकी आंखों से टप टप करती हुई 2 बूंदे आंसुओं की टपक पड़ी। अब तो ये सुनकर संजना के पैरों से जमीन ही खिसक पड़ी, क्योंकि वो तो हमेशा यही सोचती कि जब भी उसके मम्मी पापा को कोई तकलीफ होगी तो वो उन दोनों को अपने पास बुला लेगी। लेकिन आज तो उस बेवकूफी की वजह से विराज बहुत कुछ साफ कर दिया। सॉरी विराज, मैं तो एकदम से ना मम्मी जी की बीमारी को लेकर घबरा उठी थी और इसीलिए विचलित होकर पता नहीं क्या क्या बोलती चली गई, लेकिन मेरे मंतव्य ये बिल्कुल भी नहीं था, मुझको माफ कर दो। अब तो मैं भी मम्मी जी की सेवा करूंगी। संजना बात को बदलते हुए कहा। संजना, जब बात अपने मम्मी पापा की आई तब तुम तिलमिला उठी, जब तक बात हमारे मम्मी पापा की थी तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, चाहे जैसे भी सही, लेकिन एक बात सुन लेना, मेरे मम्मी पापा को किसी भी प्रकार का कष्ट इस घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घर मुझसे पहले मेरे मम्मी पापा का है। हालांकि समझ तो विराज भी रहा था कि संजना ने अपनी बातों का रुख क्यों बदला, लेकिन अब वो बात को आगे बढ़ाकर उसको और ज्यादा तूल नहीं देना चाहता था, क्योंकि इस समय सचमुच उसकी मम्मी को सेवा की बहुत जरूरत थी। हमेशा से हंसने मुस्कुराने वाली उसकी मम्मी बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गई थी और उसको अपनी मम्मी की सचमुच बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी।
ठीक है विराज, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आखिरकार संजना ने हथियार डाल ही दिए, तो फिर चलो फटाफट तैयार हो जाओ। मैंने डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट ले लिया है और मम्मी को उनके पास लेकर चलना है। मैं गाड़ी निकालता हूँ और तुम मम्मी को लेकर आओ। विराज ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा ठीक है, और संजना भी चलने के लिए तैयार होकर उठ खड़ी हुई। दोस्तों एक दूसरी कहानी, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। आज सुलभा जी का जन्मदिन है, पर वह सुबह से ही अनमनी सी हैं, बहुत उदास और मायूस लग रही। उनके पति नरेंद्र ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, तभी उनके होठों पर फीकी सी मुस्कान प्रकट हुई। नरेंद्र जी ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, इतनी उदास क्यों दिख रही हो? बस इतना सुनते ही फट पड़ी जैसे, आपको तो कुछ पता ही नहीं, कल से प्रथम को फोन लगा रही, फोन उठा ही नहीं रहा और ना ही पलटकर फोन कर रहा, पता नहीं क्या बात हो। आपको मना भी किया था कि उसे अमेरिका मत भेजो, पर आप मेरी सुनते कहाँ हो। बस बोल दिया कि ऑफिस वाले भेज रहे हैं तो जाने दो, सिर्फ 2 साल की तो बात है। नरेंद्र परेशान मत हो, वो तुम्हारा जन्मदिन भूला नहीं होगा, कभी बोलता है क्या? फोन तो करता ही रहता, और अब तो 2 साल पूरे होने को वापस आने ही वाला। आप नहीं समझोगे, मुझे अपने जन्मदिन की चिंता नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जन्मदिन की पड़ी? मुझे तो प्रथम की चिंता हो रही, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुलभा ने कहा। नरेंद्र जी के समझाने पर भी सुलभा जी को चैन कहा। कभी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती, कभी फोन मिलाती तो कभी मैसेज भेजती, कभी मैसेज चेक करती। आज उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। नरेंद्र जी उनकी बेचैनी को अच्छी तरह से समझ रहे थे। शाम होते होते सुलभा जी ने गहरी उदासी की चादर ओढ़ ली और अब नरेंद्र जी को भी उनकी चिंता सताने लगी। शाम के 6 बजे भज रहे थे। नरेंद्र जी ने उनका ध्यान हटाने के लिए कहा, मौसम में हल्की हल्की ठंडक सी लगी, चाय तो बना दो। सुलभा जी बेमन से उठी और मरी हुई चाल से चलती हुई रसोई की तरफ जाने लगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। नरेंद्र जी ने जाकर दरवाजा खोला और देखकर हैरान रहे। सामने अपना सामान लिए उनका लाडला बेटा प्रथम खड़ा है। प्रथम ने उनके चरण स्पर्श किया और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वह धीमे कदमों से रसोई की तरफ बढ़ने लगा। नरेंद्र जी से रुका नहीं गया और वो बोले, जरा देखो तो कौन आया। लेकिन सुलभा जी अपने में ही गुमसुम थे, उनके पला से कोई भी आए या जाए। इतनी देर में प्रथम अपनी माँ के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था और उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपनी माँ की आंखें बंद कर दी। प्रथम का स्पर्श माँ ने तुरंत पहचान लिया और पलटकर भरे गले से इतना ही बोली, प्रथम। और फिर दोनों माँ बेटा एक दूसरे से लिपटकर खूब रोए। दोनों का प्यार भरा मिलन देखकर नरेंद्र जी की भी आंखें भर आईं। अब सुलभा जी की शिकायतों का दौर शुरू हुआ। तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? तू मैसेज देख भी नहीं रहा था और मैसेज कर भी नहीं रहा था। तूने पहले ऐसा कभी नहीं किया। माँ 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 सुनो तो, मैं अचानक तुम्हारे जन्मदिन पर आकर सरप्राइज देना चाहता था और आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं आपका जन्मदिन भूल गया हूँ? अरे बेटा तू नहीं समझेगा, मुझे जन्मदिन की कोई चिंता नहीं, मुझे तो तेरी फिक्र हो रही थी कि तू फोन क्यों नहीं उठा रहा। नरेंद्र जी, सुलभा और प्रथम तीनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी और सुलभा जी की सारी उदासी न जाने कहाँ छूमंतर हो गई। वे रसोई में एक 30 साल की युवती की तरह जल्दी जल्दी अपने बेटे की पसंद की सारी चीजें बनाने में जुट गई। तो दोस्तों ये 2 कहानियां आपको कैसी लगी है? उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.